જય જિનેન્દ્ર, બધાને પ્રણામ. નમો અરિહંતાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો આયરિયાણમ, નમો ઉવજ્જાયાણમ, નમો લોએ સૌવસાહુણમ, એસો પંચનમુકારો સૌવપાવપણાસણો, મંગલાણં ચ સૌવેસિં પરમં હવૈ મંગલમ, પરમં હવૈ મંગલમ. નમો અરિહંતાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો આયરિયાણમ, નમો વજ્જાયાણમ, નમો લોએ સૌવસાહુણમ, એસો પંચનમુકારો સૌવપાવપણાસણો, મંગલાણં ચ સૌવેસિં પરમં હવૈ મંગલમ, પરમં હવૈ મંગલમ. નમો અરિહંતાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો આયરિયાણમ, નમો ઉવજ્જાયાણમ, નમો લોએ સૌવસાહુણમ, એસો પંચનમુકારો સૌવપાવપણાસણો, મંગલાણં ચ સૌવેસિં પરમં હવૈ મંગલમ, પરમં હવૈ મંગલમ. જય જિનેન્દ્ર, પ્રણામ સર્વેને. જય જિનેન્દ્ર. You want me to play the recording, Artiben? ના, એટલે એ તો બરાબર, પણ તમને મારો અવાજ સંભળાય છે? ઇન્ટરનેટ વારંવાર ડ્રોપ No, થાય you are છે. fine. We can hear you. ઓકે. તો अमित भाई, सॉरी, हिंदी इतनी अच्छी नहीं बोल पाती हूँ. आई विल ट्राई माय बेस्ट. तो निजानंदનો નિષ્કર્ષ, परम पूज्य मुक्ति दर्शन सूरी महाराज साहब नु जे बुक से उससे हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं. तो जो फर्स्ट सेशन था उसमें शालीभद्र भाई ने हमको समझाया था कि ज्ञान अल्प है तो चलेगा, लेकिन श्रद्धा तो संपूर्ण ज होनी चाहिए. फिर दूसरा जो सेशन था उसमें सहजता, सरलता और सातत्य, वो 3 बातें उन्होंने की थी. सहजता मीन्स नेचुरली हम जो कर सकते हैं, आर्टिफिशियली नहीं. अगर धर्म की रुचि भी हम में आई तो फिर हमको किसी की प्रेरणा की भी जरूरत नहीं होती है. सहजता से हम कर सकते हैं. उन्होंने एक अच्छी बात की थी कि एक्चुअली 2 बातें की थी कि किसी ने हमको कुछ बोला और इमीडिएटली वी आर लाइक गेटिंग एंग्री. तो शांति से विचार करने का कि ये मेरा सहज स्वरूप तो नहीं है. और किसी को देख के अनुकंपा होती है, पशु को देख के करुणा आती है, तो वो जो गुण है वो सहज हमारे में होते हैं, तो हम मोक्ष के नजदीक जा रहे हैं. सरलता की जो बात की थी उन्होंने कि नो मैनिपुलेशन, कि हम जो भी क्रिया करते हैं तो हमारे मन, वचन और काया सभी योग और हमारा उपयोग उसमें ही जुड़े रहना चाहिए. मेरे को एक याद आता है, नंदीय शास्त्री जी महाराज ने एक बार मेरे को बताया था कि जब चैत्य वंदन करती हो तो नमुत्थुणम बोलते टाइम कौन सा स्तवन लोगे वो क्यों सोचना है. अभी तुम्हारा फुल फोकस सिर्फ एंड सिर्फ नमुत्थुणम में होना है. तो ये सरलता है.
stay focused. That is सरलता. एंड सातत्य के बारे में उन्होंने काफी कुछ कहा था कि मोक्ष मार्ग में सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है ये सातत्यता माने कंटिन्यूटी के अपनी जो रुचि अगर हो गई तो वो कहते हैं ना रुचि अनुयायी वीर्य, तो हमारा ऑटोमेटिकली उधर ही मन जाएगा. तो उन्होंने और मुक्तिदर्शन सूर्य महाराज साहब ने भी ये बोला था कि अपने जीवन में सातत्यता के लिए एक ग्रंथ लेना है, एक गुरु, एक परमात्मा, और अगर नवकार वाली भी हम गिनते हैं तो एक जगह, सेम टाइम, सेम आसन, ऐसे करने से हमारी सातत्यता मीन्स हम घूट सकते, उसको हम इन We can't hear you, Arti. I think we lost. I think we can just continue then. Shalibhadra. Can you hear me? Yeah, we can hear you now. हाँ, इंटरनेट ड्रॉप થઈ જાય છે. તો राकेशભાई, कैन आई रिक्वेस्ट यू, शालिभद्र भाई ने आज मेरे को थोड़ा, आई मीन आई वाज टॉकिंग टू हिम, एंड उन्होंने समरी जो की है ना वो बहुत अच्छी है. तो इफ यू डोंट माइंड जस्ट प्ले दैट समरी एंड देन लेट्स रिक्वेस्ट हिम टू कंटिन्यू विथ आवर नेक्स्ट कोट. हाँ. सॉरी, હું લાઈવ લઈ લઉં છું, એના કરતા રહેવા દો. हाँ. છે બસ હવે એટલે ઓલો ઓડિયો પ્લે ના કરવો તો કશો વાંધો નહીં, હું સમરી લઈ લઉં છું. यानी एक ऐसी प्रोसेस जो कंटिन्यूअस है, हर एंगल से कंटिन्यूअस, जैसे एक प्रवृत्ति बार बार, एक ही भाव से बार बार, एक ही आकृति से बार बार, यानी उसे घूटना. बेसिकली सातत्य यानी उसका पुनरावर्तन करना, उसे घूटना. ये इसके लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जन्मांतर या साधना में या जन्मांतर में हमारे साथ जो आता है वो है सातत्यपूर्ण व्यवहार, सातत्यपूर्ण संस्कार. कोई भी प्रक्रिया को अगर सातत्यपूर्वक हमने नहीं किया तो वो जन्मांतर में साथ में नहीं आता, और जो जन्मांतर में साथ में नहीं आता तो वो जो मेहनत हुई वो ऑलमोस्ट नहीं होगा. इस तरीके से सातत्य जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट धारा है. सरलता यानी मन वचन कर्म का एक ही दिशा में होके काम करना. कोई भी प्रवृत्ति जिस प्रवृत्ति को कर रहे हैं उसी के अंदर उपयोग होना, ये सरलता है. उसके सिवा की कोई भी प्रवृत्ति, कोई भी विचार उसका न होना, ये सरलता है. अगर मैं धर्म का विषय कर रहा हूँ तो मेरा फोकस से पहले क्या है, फिर अगर कोई प्रशंसा कर रहा है तो प्रशंसा को लेना या प्रशंसा को स्वीकारना वो भी मेरे कार्य के खिलाफ की बात है. तो सरलता ये है कि मैं उनके खिलाफ नहीं ध्यान रखूं. कोई कुछ भी जो रागनी या राग द्वेष की कोई भी बात है उसे मैं ध्यान में नहीं दूंगी. मेरी सरलता समझता समझता यानी नेचुरलिटी, यानी नेचुरली जो होता है मेरे से वो नहीं, मेरे राग या द्वेष का कोई भी मिश्रण न हो, और उस परिस्थिति में जो सहजता से होना चाहिए वो ईश्वर मेरे पास जो भी कर रहा है वो. अगर कोई आदमी से सोच रहा है कि मेरा स्वभाव ही क्रोध करना है, तो क्रोध वो मेरी सहजता है. तो ये सहज की व्याख्या नहीं है. सहजता की व्याख्या है कि सहज भाव से जो होता है वो. क्रोध, कषाय जो है ये सब विकृत भाव है, वो सहज कभी नहीं हो सकते. सहज भाव यानी मेरे स्वभाव में जो है उसका सहज आचमन जो हो जाता है वो सहजता है. આવું કંઈક તમે sorry, yeah, I did not see the messages earlier, so anyway, થઈ ગયું છે recording, so go ahead, શાલિભદ્ર ભાઈ, start करो आप. प्रणाम. समराइज तो हुआ है, आरती बहन ने भी अच्छे से ले लिया है, और
लास्ट टाइम के उसमें वो ये वाला सेंटेंस जो था उसका शायद डिटेल में अपना डिस्कशन हुआ था। एक जो स्टेटमेंट सेंटेंस जो लास्ट में हमने शुरू किया था और फिर वो थोड़ा आधा ही लिया था, वो अज्ञान पर पदार्थમાં સુખ બતાડે સમજાવે, જ્યારે અવિરતિ પર પદાર્થમાં સુખ લગાડે અને ગમાડે. આ જ હતું ને? हाँ ये बराबर છે. जी अभी हाँ, टॉपिक ये चल रहा है कि अज्ञान और अविरति ये दोनों में से सबसे ज्यादा नुकसान कौन करता है? दोनों ही करते हैं, लेकिन दोनों के अपने अपने फीचर्स है. दुनिया का सबसे यानी अपने जीवन का सबसे बड़ा दोष के जो हमें संसार में सबसे ज्यादा परिभ्रमण करवा रहा है वो है अज्ञान. लेकिन अज्ञान हम छोड़ते क्यों नहीं है? हम ज्ञान अगर हमारा खुद का स्वभाव है, फिर भी हम अज्ञान के प्रति क्यों आकर्षित हो रहे हैं? क्योंकि अविरति का प्रमाण हमारे अज्ञान में बहुत है. तो हमें दो काम करने होते हैं. सबसे पहले अविरति का प्रमाण कम करना चाहिए कि जिसकी वजह से अज्ञान हमें खूंचे कि ये तो भाई निकालने जैसा है, और साइड बाय साइड ज्ञान के प्रकाश से अविरति का स्वरूप समझ के धीरे धीरे हमें अज्ञान भी दूर करना चाहिए. तो ज्ञान दोनों चीज को दूर करने का उपाय है, लेकिन साइड बाय साइड दोनों प्रक्रियाएं चलनी चाहिए. रूटीन एग्जाम्पल से अगर हम लोग सोचे तो हमें पता है कि कोई एक क्रिया ये नहीं करनी चाहिए. किसी को हम लोग समझो कोई गलत बात करके किसी का भी हृदय जो है वो हम लोग दुखाते हैं, तब हमें पता होता है कि किसी का हृदय दुखाना वो गलत है, हमें ज्ञान है, लेकिन फिर भी हम उसके साथ वो व्यवहार करते हैं. तो ये हमारा अज्ञान भी हुआ, क्योंकि ज्ञान होने के बावजूद ज्ञान की उपेक्षा, घोर उपेक्षा का भाव है. कषाय की इतनी बलवत्तरता है कि ज्ञान दब जाता है, तो वो एक अज्ञान है. लेकिन ये पता होने के बावजूद हम ये कर क्यों रहे हैं? क्योंकि कषाय के प्रति हमारा लगाव ज्यादा है. तो कषाय के प्रति जो मेरा लगाव ज्यादा है वो अविरति है. अविरति का पाप ये सबसे ज्यादा क्यों है? क्योंकि मुझे पापों के प्रति एक लगाव, पापों के प्रति एक आकर्षण और पाप का एक प्रकार का पक्षपात मेरे हृदय के अंदर बसा हुआ है. तो ये बात हमारी लास्ट टाइम से चल रही थी कि हमें अविरति को सबसे ज्यादा, सबसे पहले स्टेप में अविरति का विरोध हमारे में होना चाहिए. अविरति का विरोध होते होते अज्ञान तो ठीक है, हमें पता ही है कि वो गलत है, लेकिन अविरति के दूर होते होते धीरे धीरे अज्ञान अपने आप निकलता जाएगा और ज्ञान का जो अपना स्वरूप है वो धीरे धीरे उभरता जाएगा. तो અજ્ઞાન અને અવિરતિ વાળું આ મારો અવાજ મને રિટર્ન કેમ આવે છે? हमने बराबर संभળાય છે. તો We are not getting અચ્છા, it. કોઈનું સ્પીકર ઓન હશે અને માઇક ઓન હશે એવું હશે? ઓકે, મારું જ આઈ થિંક ઓન છે. ના ના, તમારું સિવાય કે હોય તો ઓકે. ના, બીજા કોઈનું નથી અને અમને નથી આવતો, તો કદાચ આઈ ડોન્ટ નો, ઓકે તમારા ત્યાંથી જ હશે. ઓકે. એટલે રાકેશભાઈ, આપણે લાસ્ટ ટાઈમ તમારી ક્વેરી હતી અજ્ઞાન અને અવિરતિમાં, તો હા આ દિશા બરાબર છે કે આમાં હજી કંઈક તમને એવું લાગે છે કે હજી ડિટેલમાં લઈએ? हाँ એટલે सो मैं ऐसा सोच रहा था कि अज्ञान तो थोड़ा समझ में आता है, मतलब अज्ञान इक्वल्स मिथ्यात्व. तो मेरा स्वरूप मुझे नहीं समझ में आता, या तो खोटी गलत मान्यता, पर में सुख है, सुख बुद्धि. तो अविरति को कैसे समझना? तो आपने आई थिंक आकर्षण वर्ड यूज किया था उसके लिए. तो पर का आकर्षण वो अविरति होगा. मतलब इट सीम्स वेरी अज्ञान और अथवा मिथ्यात्व और अविरति में डिस्टिंक्शन कैसे करना? मिथ्यात्व जो है वो कोई भी बात को मान्यता के स्तर के ऊपर हमें गलत समझाता है, हम्म, लेकिन अविरति जो है वो कोई भी बात को अट्रैक्शन के बेस के ऊपर हमें
गलत समझाता है। यानी मैं एक एग्जांपल लूं, छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे को जैसे ही उसके सामने आइसक्रीम रखते हैं, सबसे पहले उसको आइसक्रीम का आकर्षण होता है, फिर वो आइसक्रीम खाता है या जो भी होता है। जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है, वैसे वैसे उसकी समझ में ये क्लियर होता जाता है कि भाई ये आइसक्रीम अच्छी चीज है, खाने जैसी है। क्यों? क्योंकि उसके आकर्षण को उसने बार बार उसका सेवन किया, आकर्षण का। तो अविरति का बार बार सेवन होने से वो एक मान्यता बन जाती है। वो जो मान्यता बन जाती है उस लेवल पर वो मिथ्यात्व है। उसके पहले के लेवल पे वो अविरति का आकर्षण है। तो दोनों का भेद ये है कि एक इनिशियल स्टेज है और दूसरा उसका आउटपुट है। क्योंकि मिथ्यात्व जो है ना, बेसिकली वो रूट में है। मिथ्यात्व हमारे ऊपरी स्तर में नहीं होता है। ऊपरी स्तर में आज क्यों है? क्योंकि अपना रूट से लेके पूरा नितांत मिथ्यात्व ही हो गया है, कंप्लीट। इसके लिए हमारे ऊपरी स्तर के अंदर आपको भी लगेगा कि हमारी मान्यता ही गलत है। लेकिन आप देखो कि अगर आप थोड़ा भी धर्म समझ के करते हो, तो अपने ऊपरी स्तर के ऊपर बाह्य वर्ताव के अंदर, बाह्य वर्तन के अंदर आपको समझ में आएगा कि मिथ्यात्व का जोर कम होता है। फर्क कहाँ पे पड़ता है कि हमारी मान्यता अभी भी वही है, लेकिन आचार के अंदर हम तुरंत सोचते हैं कि नहीं, ये तो नहीं करना चाहिए, ये गलत है। तो मिथ्यात्व बाहरी स्तर के ऊपर पहले अविरति से जाएगा और अविरति से आएगा। उसका दोनों का इनिशियल लेवल जो है वो अविरति है। मिथ्यात्व आया भी अविरति की वजह से और मिथ्यात्व जाएगा भी अविरति को दूर करने की वजह से। पर ऐसा काफी बार होता है ना कि समझ लो कि कोई हम पचखान ले लें कि ये चीज हमें त्याग करनी है, पर उसका नॉट नेसेसरी कि उसका आकर्षण चला गया हो या वो अच्छा लगता हो वैसा बंद हो जाए, तो अ, वो कैसे नहीं, समझे? इसलिए मैंने अविरति का विरोधाभासी शब्द मैंने पचखान नहीं लिया। अविरति का विरोधीभासी शब्द जो है वो अनाकर्षण है। पचखान वो स्टेप है, कोई भी व्रत नियम वो स्टेप है हमारी मान्यता को चेंज करने के लिए। जितने भी धर्म क्रियाएं है, वो धर्म क्रियाएं साधन है, वो साध्य नहीं है। यानी साधन हमें साध्य की तरफ ले जा सकता है, लेकिन वो साध्य को दिलाएगा ऐसा जरूरी नहीं है। आप समझिए कि मुझे बॉम्बे जाना है कहीं से भी, तो मैं गाड़ी में बैठता हूँ, तो मैं बॉम्बे वाले रोड पे चलूंगा तो मैं बॉम्बे पहुंच जाऊंगा, वो बात सही है। लेकिन बीच में मैंने गाड़ी चलानी बंद कर दी, रुका दी, तो मुझे लोनावाला आया और लोनावाला में रुकने का मन हो गया और मैंने रुका दिया गाड़ी और मैं उधर ही रुक गया, तो फिर मैं बॉम्बे नहीं पहुंच पाऊंगा। तो मेरा रोड भी सही था, सब सही था, लेकिन फिर भी जरूरी नहीं है कि मैं पहुंचूंगा ही। तो साधन वो मुझे प्रोबेबिलिटी देता है कि ये रास्ते पे आगे बढ़ने से आपका आकर्षण भी खत्म होगा। पचखान में आए हो तो पचखान से आपका बाह्य वर्तन यानी आचार से आपने उसका सेवन बंद कर दिया। तो अब क्या करो? अब जब बाहर से आपका आचार से नया इनपुट आना बंद हुआ है, तो अब उसको रूट से खत्म करो। यानी पचखान लेना वो फर्स्ट स्टेप है, वो लास्ट स्टेप नहीं है। गलती यहाँ पे होती है कि मुझे ऐसा लगता है कि पचखान लेने से प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। जैसे आजकल देखोगे तो हमारी एक मान्यता हो गई है कि दीक्षा ले ली तो मोक्ष हो जाएगा। कोई भी धर्म क्रिया जो है, कोई भी धर्म क्रिया, वो कभी भी मोक्ष नहीं दिला सकेगी, क्योंकि वो धर्म क्रिया है, धर्म नहीं है। टेक्निकली तो ये शायद हमें डाइजेस्ट न हो, लेकिन एक बात वो भी सत्य है कि हमें क्रियाओं को क्रिया बोलना शुरू कर देना चाहिए, धर्म क्रिया बोलना बंद कर देना चाहिए। क्योंकि ये क्रिया सिर्फ क्रिया है, वो धर्म नहीं देगी जब तक मैं उसके अंदर धर्म का आरोपण नहीं करूंगा। क्रिया करना धर्म नहीं है, क्रिया के द्वारा जो उसका फल होता है उसे पाना वो धर्म है। भ्रम ये हो गया है कि मैं क्रिया को धर्म समझ लेता हूं, ये मैं धर्म क्रिया कर रहा हूं। नहीं, मैं क्रिया कर रहा हूं। जैसे मैं संसार को कोई क्रिया कर रहा हूं, तो वो क्रिया करने की वजह से मेरे अंदर अधर्म की बढ़ोतरी होती है। वैसे ये क्रिया करने की वजह से धर्म की बढ़ोतरी होनी चाहिए, लेकिन होगी ये जरूरी नहीं है। क्रिया क्रिया ही है। जैसे वो संसार की क्रिया है, वैसे यहाँ पे धर्म के प्रति की क्रिया है, लेकिन धर्म क्रिया नहीं है।
तो सबसे पहला स्टेप हमें ये लेना चाहिए, एक स्तर के ऊपर जो आदमी धर्म क्रिया में सेट हो गया, ये उसके लिए बात है। जो आदमी शुरू कर रहा है उसे तो हमें प्रलोभन के रूप में बोलना पड़ेगा कि तू धर्म क्रिया कर, तो धर्म तुझे आगे बढ़ाएगा। लेकिन जैसे नर्सरी वाले बच्चे को आगे बढ़ाना ही होगा, नर्सरी वाले बच्चे को जिंदगी भर नर्सरी में नहीं रखना होगा, वैसे हमें भी अपने आप को ऊपर उठाना होगा और ये चॉकलेट वाली जो लालच है उसे खत्म करना होगा, कि फैक्ट को स्वीकारना होगा कि ये क्रिया ही है, ये धर्म नहीं है और 100% नहीं है। मेरा उपवास का पचखांड वो क्रिया है, वो तब धर्म बनेगा जब मैं एक्चुअली उपवास के मीनिंग को आत्मसात करूंगा, या तो उपवास के मीनिंग के प्रति मैं आगे बढ़ूंगा उस 24 घंटे के अंदर। लेकिन सिर्फ पचकान लेने के बाद मुझे ऐसा लगा कि आज मेरा उपवास हो गया, मेरा धर्म हो गया और पूरा दिन मेरे रूटीन को मैं रेगुलराइज करूंगा, जितनी भी मैं रूटीन में क्रिया करता हूँ खाने के दिन वही क्रिया मैं उपवास के दिन भी कर लूं, और ठीक है 2 टाइम के प्रतिक्रमण वगैरह जो भी एक मोनोटोनस प्रक्रिया मुझे बोली गई है मैकेनाइज, मैं वो भी कर लूं, उसके अंदर भी मैं इन्वॉल्व ना हो और उसके द्वारा जो मुझे पाना चाहिए मैं उसके प्रति भी ध्यान नहीं दूं, तो मेरा उपवास वो सिर्फ क्रिया है, वो धर्म क्रिया नहीं है, क्योंकि उसने मुझे एक भी प्रकार का धर्म नहीं दिया। ये सुनना या स्वीकारना थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि हमें बचपन से समझाया गया है कि ये धर्म क्रिया है। लेकिन अगर अपने आप को थोड़ा स्ट्रिक्ट वे में आगे बढ़ाना है तो हमें सबसे पहला ये बोलना बंद करना होगा कि मैंने धर्म किया नहीं, मुझे बोलना भी होगा, सोचना भी होगा और स्वीकारना भी होगा कि मैंने क्रिया की। ये बोलने की वजह से मुझे अंदर चुभेगा, क्या बात कर रहे हैं, मैंने क्रिया की, धर्म नहीं किया, तो धर्म क्या है? तब जाके एक लेवल पे मैं स्टार्ट हो पाऊंगा। हमारी प्रॉब्लम ये हो गई है कि हमने बचपन से ये समझ लिया है कि ये जो भी मैं कर रहा हूं वो धर्म क्रिया है। हाँ तो हाँ हाँ वही कह रही थी कि हाँ वैसा ही है। तो उसे हमें सबसे पहले क्योर कर लेना चाहिए। मैंने प्रतिक्रमण किया फॉर एग्जाम्पल, तो हमें ऐसा बोलना चाहिए कि मैंने प्रतिक्रमण की क्रिया की, मैंने चैत्य वंदन की क्रिया की, मैंने पूजा नाम के धर्म की क्रिया की, मैंने सामायिक नाम के धर्म की क्रिया की। ऐसा हमें डिटेलिंग में बोलना, सोचना, स्वीकारना होगा। तब जाके हमें प्रश्न होगा कि अच्छा सामायिक की क्रिया की है, सामायिक नहीं की है, तो अपना मन जवाब देगा कि हाँ सामायिक तो नहीं किया, क्योंकि 48 मिनट तक सामायिक संदिशाओं, सामायिक ठाव ये सब बोलने के बाद मैंने सामायिक का स्थापन तो किया ही नहीं 48 मिनट तक मेरे अंदर, तो मैंने तो क्रिया ही की, सामायिक कहाँ की है। तो ये तब चुभेगा जब मैं मेरे भ्रम से बाहर निकलूंगा कि मैंने सामायिक की क्रिया की है, सामायिक नहीं की है। दैट मीन्स माई जॉब इज इनकम्प्लीट, स्टिल मैनी थिंग्स आर येट टू बी डन, बहुत सारी चीज करनी बाकी है। जब मैं बोल रहा हूं कि मैंने सामायिक कर ली, दैट मीन्स आई एम डन विथ एवरीथिंग, बट नो आई एम नॉट डन येट। तो हमें ये बोलने की परिभाषा में, सोचने की परिभाषा में चेंज लाना होगा, तब जाके हमें अविरति जो हमारे में बैठी है उसका सत्य भान होगा कि ये आकर्षण एक्चुअली धर्म का नहीं है, ये आकर्षण भी क्रिया का है। तो टेक्निकली ये विरति है ही नहीं, ये तो अविरति का ही भाग है। तो जब तक अविरति के भाग का सेवन हो रहा है तब तक मिथ्यात्व दूर करने की बात तो बहुत लंबी हो गई, उसका तो मुझे बोलने का अधिकार भी नहीं है। तो ये चेंज हमें लाना होगा कि जो एक बच्चे को हम लोग बोलते हैं कि भाई जैसे भक्तामर या कल्याण मंदिर में एक गाथा का अर्थ आता है कि बच्चे को पूछते हैं कि समुद्र कितना बड़ा है, तो वो अपने दोनों हाथ लंबे करके बोलता है कि इतना बड़ा है। तब हमें अच्छा लगता है, हमें पता है कि ये सत्य नहीं है। क्यों? क्योंकि समुद्र तो इससे बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, इसके दोनों हाथ से तो बहुत बड़ा है, लेकिन फिर भी हम ये समझते हैं कि बच्चे की परिभाषा इतनी होती है। तो हम बच्चे को ये नहीं बोलते हैं कि तू झूठ बोल रहा है, समुद्र से बहुत बड़ा है, तेरे हाथ जितना थोड़ी छोटा है। नहीं, क्यों? क्योंकि हमें ये ज्ञान है कि ये बच्चा है, उसकी परिभाषा बच्चे जितनी ही होती है, उससे सत्य की एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए वास्तविकता की, क्योंकि ये बच्चा है।
तो टेक्निकली हमको खुद को एक बच्चे के रूप में स्वीकार लिया है कि अगर बच्चे के स्वरूप में हम लोग बोलते हैं कि मैंने सामायिक कर ली और हाथ बड़े करके मैंने बोला देखो सामायिक कर ली, मुझे इतना पुण्य मिलेगा, लेकिन वास्तविकता ये है कि ये सामायिक से न तो पुण्य मिला है, न तो शुद्धि मिली है, न मोक्ष मार्ग मिला है, कुछ भी नहीं मिला है, क्योंकि मैंने एक्चुअली सामायिक धर्म के अनुरूप एक भी प्रक्रिया मैंने की ही नहीं है। तो सबसे पहला मुझे ये वास्तविकता से स्वीकारना होगा कि अब मैं बच्चा नहीं हूं, समुंदर बड़ा होता है, ये 2 हाथ जितना नहीं होता है, ये मुझे स्वीकारना पड़ेगा। तो मुझे ही ग्रो अप करना पड़ेगा। मैं सोचूं कि अगर कोई दूसरा आदमी आके मुझे टोकेगा कि ये क्यों नहीं किया है, तो वो नहीं होगा। मैं सिंपली बोलूं कि अगर योग की जो स्थिति होती है, दृष्टि, तो लास्ट वाली जो 3 दृष्टि है, जो प्रखर सम्यक दर्शन के बाद आती है, उसमें लास्ट दृष्टि 8वीं दृष्टि की सबसे बड़ी लाक्षणिकता ये दी गई है कि लक्ष्य क्या, 8वीं दृष्टि पाने का लक्ष्य क्या। पहली दृष्टि से लेके हमें एक टारगेट दिया गया है कि भाई 8वीं दृष्टि तक पहुंचना है। योग की जो 8 दृष्टि है मैं उसकी बात कर रहा हूं। तो मुझे टारगेट दिया गया था कि 8वीं दृष्टि तक पहुंचना है। तो 8वीं दृष्टि में एग्जैक्टली क्या मिलता है? तो 8वीं दृष्टि स्वाधीनता देती है। मुझे स्वाधीन बनना है, इंडिपेंडेंट बनना है, मुझे मेरे पैर पे खड़ा होना है। आजकल ये जो धर्म की व्याख्या हम बचपन से समझ के आए हैं, उसमें डिपेंडेंसी को बहुत बड़ा स्वरूप दिया गया है। टेक्निकली डिपेंडेंसी को छोड़ना, तोड़ना पड़ेगा, नहीं तो स्वाधीनता का सुख जो है वो चखे बगैर हम लोग मर जाएंगे, मनुष्य भाव से निकल जाएंगे। और स्वाधीनता ही सिद्धत्व है। सिद्धत्व यानी सम्यक दृष्टि आत्मा को मोक्ष में इसीलिए जाना है क्योंकि मोक्ष स्वाधीन है। वहां पे आत्मा अपने स्वरूप से अपने स्वरूप में रहता है, उसे किसी भी पर पदार्थ की जरूरत ही नहीं पड़ती है। और संसार में हर एक व्यक्ति को हर एक पदार्थ की जरूरत पड़ती है, इतने हद तक कि उसको धर्मास्तिकाई भी चाहिए, आकाशास्तिकाई भी चाहिए, हर एक तत्व की जरूरत पड़ती है, उसके बगैर वो रह नहीं पाता है। तो ये पराधीनता जो है वो हमें चुभनी चाहिए। हमें मोक्ष में क्यों जाना है? क्योंकि हमें स्वाधीन होना है। मोक्ष में कोई सुख नहीं है ऐसा कि जो हम लोग यहाँ पे नहीं ले सकते हैं, लेकिन फिर भी मोक्ष में क्यों जाना है भाई? तो मोक्ष में इसीलिए जाना है क्योंकि ये संसार पराधीनता का पोषण है, और ये पराधीनता मुझे नहीं चाहिए। पर पदार्थ की पराधीनता, उसका मतलब कि मैं मेरा स्वैच्छिक सुख जो है उसका अनुभव कभी नहीं कर पाऊंगा। टेक्निकली दीक्षा क्यों लेनी चाहिए? क्योंकि संसार के जो भौतिकता का ये जो वातावरण है उसके अंदर पूर्ण पराधीनता है। मुझे अगर कुछ भी करना है तो मुझे मेरी वाइफ को पूछना पड़ता है, मेरी मम्मी को पूछना पड़ता है, मेरे को सोचना पड़ता है कि भाई मेरे आसपास वाले लोगों को क्या लगेगा, मुझे समाज का सोचना पड़ता है कि समाज क्या बोलेगा, मुझे देश का सोचना पड़ेगा कि भाई देश के रूल्स क्या है। कितने सारे चीज को मुझे सोचने के बाद मैं मेरे कोई एक डिसीजन को ले सकता हूं। तो ये तो पूर्ण पराधीनता है। तो श्रावकपणे में भी मुझे ये पराधीनता चुभेगी कि मुझे धर्म समझ में आ गया, बात सही है, लेकिन मैं ये धर्म उस हिसाब से नहीं कर सकता हूं जिस हिसाब से मुझे स्वतंत्रता से करना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं पराधीनता में बैठा हूं। तो ये पराधीनता धीरे धीरे श्रावक को चुभती है कि यार कितने साल और कितना टाइम, पूरी जिंदगी यही करता रहूंगा। उसे एक्चुअली वेश की झंखना नहीं है, उसे स्वाधीनता की झंखना है। तो सुख स्वाधीनता में है। हम ये जो ट्रेंड है धर्म का, उसके अंदर हमारे गोल को थोड़ा मैनिपुलेट कर दिया। दीक्षा लेनी चाहिए या मोक्ष में जाना चाहिए, ये शब्द गलत नहीं है, लेकिन रूट में दीक्षा भी क्यों लेनी थी वो समझाना रह गया। तो हमने क्या किया, हम लोग ने वेश को टारगेट बना दिया कि मुझे वेश ले लेना है। हम लोग ने मूर्ति को टारगेट बना लिया कि मुझे इनके जैसा बनना है। नहीं, इनके जैसा भी क्यों बनना है? क्योंकि अल्टीमेटली मुझे स्वाधीन बनना है। मुझे दीक्षा भी क्यों लेनी है? क्योंकि मुझे स्वाधीन बनना है। वो बात अलग है कि गुरु पारतंत्र्य ही स्वाधीनता है उस धर्म के अंदर, लेकिन वो अलग टॉपिक है। लेकिन इतने सारे लोगों की पराधीनता से तो मुझे 100% दूर होना है। तो ये चुभेगा जब जब हमें अविरति का आकर्षण
चुभेगा तब तक हमें ये पराधीनता चुभेगी। तो ये जितनी जितनी पराधीनता चुभेगी, जितना ये अविरति का आकर्षण चुभेगा, उतना उतना मिथ्यात्व जो है वो हमारे में से निकलता जाएगा। यानी अविरति का आकर्षण दूर करना वो मिथ्यात्व दूर करने के स्टेप में सबसे प्रायोरिटी वाला स्टेप है। ये सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। तो अविरति का आकर्षण क्या है? अविरति का आकर्षण ये है कि जहां पे जिसका सेवन करके मैं मेरे में स्थिर नहीं रह सकता हूं, ऐसे एक भी पदार्थ का मुझे आकर्षण होता है तो वो अविरति है। अब फॉर एग्जाम्पल मुझे पैसे कमाने हैं, तो पैसे कमाना कुछ गलत नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली तो मुझे सुख चाहिए और सुख तो ये जगत में पैसे से मिलता है। तो गलत क्या है भाई? कुछ भी गलत नहीं है, प्रैक्टिकली इसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन मुझे ये सोचना है कि पैसा कमाने से मेरा सुख स्थिर रहेगा? नहीं। पैसा मुझे स्थिरता देगा? नहीं, वो नहीं देता है। क्यों नहीं देता है? क्योंकि वो स्वयं एक अस्थिर करेंसी है, वो स्वयं एक अस्थिर फैक्टर है। तो अस्थिर फैक्टर मुझे स्थिरता नहीं दे पाएगा। तो अस्थिर का आकर्षण मुझे कम करना है। क्यों? क्योंकि जो स्वयं अस्थिर है वो मुझे स्थिरता नहीं देगा, और जब तक मुझे स्थिरता नहीं मिलेगी तब तक मुझे स्वाधीनता का सुख नहीं मिलेगा। तो हर एक फैक्टर में मुझे ये सोचना है कि ये मुझे सुख देगा, स्थिरता देगा, स्थिरता वाला सुख देगा। ऐसे करते 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 हमें अविरति का जो आकर्षण है उसे तोड़ना चाहिए कि मुझे भाई आइसक्रीम में सुख लग रहा है, मुझे खाने पीने में सुख लग रहा है। तो ये सब अविरति के योग क्यों है? क्योंकि ये सब अस्थिरता के योग हैं। तो जगत में अगर सुख चाहिए तो वो स्थिर सुख होना चाहिए। सुख की कैरेक्टरिस्टिक है कि सुख कैसा होता है, तो सुख की एक ये कैरेक्टरिस्टिक है कि वो स्थिर होना चाहिए। दूसरी बात है कि जिसमें पश्चात दुख है वो सुख नहीं गिना जा सकता है। तो जो कार्य करने से बाद में दुख मिलता है उसे सुख नहीं कह सकते। फॉर एग्जाम्पल मैं ट्रैफिक के रूल को फॉलो अगर नहीं करता हूँ, मुझे एक अंदर से एक नशा है कि मुझे मेरी स्पीड में जाना है, तो मैं मेरी स्पीड में गया, उस समय मुझे एक प्रकार का अहंकार के पोषण का सुख मिला कि हाँ मैंने 180 की स्पीड पे गाड़ी चलाई, भले यहाँ की जो रेंज थी वो 120 तक ही रखनी थी, लेकिन मैंने 180 पे चला दी। मुझे सुख मिला, एक्चुअली मिला, लेकिन वो सुख है एक्चुअली? वो सोचने बैठेंगे तो पता चलेगा कि नहीं, फिर वो तो चालान लगा, पेनल्टी लगी, उसकी वजह से और भी दूसरी दिक्कतें होगी। और उससे भी सबसे बड़ी बात यह है कि मैं अनुशासन से बाहर निकल गया। जिस जगह पे जहाँ का जो अनुशासन है 120 की स्पीड का, उधर से मैं बाहर गया, तो आनुबंधिक रूप से मैंने ये संस्कार डाला मेरे आत्मा के ऊपर कि भाई मैं कोई भी अनुशासन में रहने वाला नहीं हूँ। तो ये कब मुझे चुभेगा? जब मैं भगवान के शासन में जाऊंगा, भगवान के शासन की कोई भी आज्ञा के पालन के अंदर जाऊंगा, तब ये संस्कार बाहर उठ के आएगा और वो वहां पे मुझे रिबेल करवाएगा कि नहीं, मैं अनुशासन में नहीं रहूंगा, कि भगवान की आज्ञा ठीक है लेकिन मुझे नहीं जमेगा। तो ये अचानक क्यों हुआ मेरे में? क्योंकि मैंने पूर्व में ऐसे संस्कार डाले थे कि अनुशासन में नहीं रहूंगा। तो ये हर एक फैक्टर को हमें एक एक करके अंदर से निकालना है कि भाई ये तो पश्चात दुख है तो ये सुख नहीं है, ये अस्थिरता है तो ये सुख नहीं है। तो हमारे सुख के आकर्षण को हमें ऐसे सोचते सोचते आकर्षण को मंद करना है और धीरे धीरे उससे अपने हृदय से उसको शत्रु मान के उसको निकालना है। तो ये जो अपना सेंटेंस था कि अविरति का आकर्षण ही अज्ञान दूर कर पाएगा। अविरति का आकर्षण जैसे जैसे दूर होता जाएगा वैसे वैसे एक अज्ञान जो है वो अपने आप दूर होता जाएगा, मिथ्यात्व अपने आप दूर होता जाएगा। तो सबसे पहला स्टेप जो सम्यक दृष्टि आत्मा या मार्गानुसारी जीव को करना चाहिए वो है अविरति के आकर्षण को तात्विक रूप से और बौद्धिक रूप से उसे दूर करना चाहिए। तो ये अपना जो सेंटेंस था। હવે રાકેશભાઈ ક્લિયર છે? એટલે રિલેવન્સ છે? Yeah, બરાબર છે. Yeah, thank you. Yeah, that's nice explanation. So one more thing, yeah, एक जे पचखंड का एग्जांपल दिया था
तो मतलब उसमें सो बेसिकली हम अभी ऐसा लगता है राइट कि अविरति का अपोजिट विरति है, मतलब व्रत लेना है, तो वो ज्यादा बिहेवियर पार्ट में आता है, लाइक आचार पार्ट में, जैसे आपने भी कहा था। तो आचार से ज्यादा इम्पोर्टेंस मेंटल पार्ट का है कि मेंटल में आकर्षण नहीं होना चाहिए, तो पचखांड सफल होगा, तो व्रत सफल होगा। आप देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल दूं। हम लोग थोड़े रिवर्स एग्जांपल से समझते हैं यही बात को। केवल ज्ञानी ने भी भोजन लिया है और हमने भी भोजन लिया है, आचार दोनों का सेम है, कर्मबंध अलग अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि फर्क किस में है? क्रिया में है? नहीं, क्रिया सेम है। फर्क किस में है? फर्क विचारधारा में है। उनको मोह ही नहीं है, उनका मोह खत्म हो गया है, तो उनको कोई भी प्रकार का उसमें आसक्ति का भाव या विषय के प्रति आकर्षण का भाव वो उनको हुआ ही नहीं। तो उनको वही क्रिया करने के बावजूद उनको कर्मबंध हुआ या नहीवत हुआ, लेकिन हमें वही क्रिया करने के बावजूद कर्मबंध बहुत बड़ा हुआ। तो उसका मतलब सार ये हम लोग निकाल सकते हैं कि कर्मबंध का मूल जो है वो आचार संपन्नता से आगे बढ़ के विचार संपन्नता है। यानी बाहर से जो त्याग हम करते हैं उसका भी एक्चुअली मन से स्वीकार नहीं हुआ है, ये हमारा प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले बाहर का त्याग, एक बात आज साहब जी ने, कल्याण हेमसूरी महाराज साहब ने आज अच्छी बात ली थी कि आजकल का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हम ये सोचते हैं कि मैं बाहर से अंदर जाऊंगा, यानी मैं पहले व्रत लूंगा, फिर व्रत लेने के बाद मेरे मन के आकर्षण को दूर कर दूंगा। तो बाहर से अंदर जाने की प्रक्रिया ये आज का ट्रेंड बन गया है। उसका रिजल्टेंट इफेक्ट देखिए उसकी कि आज 25-30 साल से ये विचारधारा ज्यादा चली, और उसका रिजल्टेंट इफेक्ट ये होता है कि हम लोग बाहर में ही रह गए। इनफैक्ट बाहर में भी हम लोग बहुत कम रह गए, अंदर का तो पूरा ऐसे का ऐसे ही हो गया, वो ऐसे का वैसे ही रह गया। क्यों? क्योंकि मार्ग ये था कि अंदर से बाहर जाना चाहिए। यानी अगर कोई वस्तु का मुझे विरोध है तो मुझे सबसे पहले उसके प्रति विचारधारा तत्व चिंतन से मुझे उसका आकर्षण सबसे पहले कम करना होगा। फिर आकर्षण कम करने के बाद मुझे नियमन में आने के लिए व्रत का स्वीकार करने का मन खड़ा करना होगा, फिर मैं उसका पचकान लूंगा। तो क्या हुआ? मैं अंदर से बाहर गया। अब ये जो पचकान है वो मेरे लिए भी यूजफुल है और वो धर्म और शासन के लिए भी यूजफुल है, क्योंकि वो औचित्य वाला होगा। मैं एक सिंपल एग्जांपल लो, वर्षी तप या कोई भी तपश्चर्या XYZ। तपश्चर्या पहले बाहर उपवास के पचकान में आती है, बियासने के पचकान में आती है। फिर उस समय हमारे मन में एक भ्रम खड़ा होता है कि अभी मैं तपस्वी हो गया हूं तो मुझे 2 टाइम वापरने का अधिकार मिल गया क्योंकि मैंने बियासने का पचकान लिया। अब अंदर नहीं हुआ है कुछ भी, अंदर से स्टार्ट ही नहीं हुआ था, ये अभी बाहर से स्टार्ट हुआ है। तो तकलीफ क्या हुआ? तकलीफ क्या हुई कि मैं अंदर गया ही नहीं और मैंने बाहर से खुद को तपस्वी मान लिया, और तपस्वियों को जो भी करने की छूट मिलनी चाहिए थी वो सब छूट लेनी मैंने शुरू कर दी, और अंदर गया ही नहीं। एंड तक पूरा तप खत्म हो गया, तब का रिजल्ट आ गया, लोगों ने अनुमोदना कर ली, मैंने पारणा कर लिया, मैं खुद को तपस्वी मानने लगा। लेकिन हुआ क्या? मैं तप के अंदर गया ही नहीं, मैं बाहर से अंदर गया ही नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने ऐसा सोचा था कि मार्ग बाहर से अंदर का होगा, लेकिन एक्चुअली वो मार्ग ही गलत है। मार्ग अंदर से है कि सबसे पहले मुझे तप धर्म के प्रति आकर्षण होना चाहिए, और उसका भी बेस ये है कि मुझे खाने के प्रति एक चुभन पैदा होनी चाहिए कि क्या है ये, पूरी जिंदगी खाने के लिए, तो मेरे में और ये कुत्ते में क्या फर्क है? उसको भी कोई पचकान नहीं है, उसको भी कोई व्रत नहीं है, उसके अंदर भी कोई समझ नहीं है, जिधर जो मिला उधर खा लिया, जिधर जो मिला उसके पीछे भागने लगा। तो मेरे में और तिर्यंच में कोई फर्क ही नहीं है। तो सबसे पहले मुझे चुभन होनी चाहिए कि मैं संज्ञी पंचेंद्रिय मनुष्य हूं, यह अवतार मुझे तिर्यंचों से ऊपर उठने के लिए मिला है। तो तिर्यंचों जैसी चेष्टा वो मुझे शोभा नहीं देती है, मुझे इससे ऊपर ही उठना होगा। तब मेरे अंदर में एक भाव पैदा हुआ कि नहीं, मुझे ऊपर उठना ही होगा। तो ऊपर उठने के लिए मैं पचकान ले रहा हूं। मैंने मन को स्पष्टता से बोल दिया कि अभी से पचकान होगा, बस
ये रोज-रोज खाना या रोज-रोज दिन में 10 बार खाना वो नहीं चलेगा। मैं तिर्यंच नहीं हूँ, मैं मनुष्य हूँ। मुझे कोई एक योग के अंदर सेट होना ही पड़ेगा। तो मैंने अंदर से योग शुरू किया और बाहर आके मैंने पचखान लिया। अब क्या होगा? अब वो वियासना जो है, वो रिस्ट्रिक्शन वाला ही होगा। ये आज के जैसा अनलिमिटेड वियासना नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसका स्टार्टिंग पॉइंट अंदर से था। तो हमें ये पूरे मार्ग को बदली करना पड़ेगा। बाहर से अंदर कभी भी नहीं आ सकते। नहीं आ सकते वैसी बात नहीं है, लेकिन हमारे बाह्य का स्वीकार ही इतना मंद है, इतना वीक है कि अंदर जाने की हमारी कोई मंशा ही नहीं है, कोई स्ट्रॉन्ग भाव ही नहीं है। हमें ये सिखाया गया है कि बाहर से करो ना चलेगा। बाहर से करोगे तो भी पुण्य तो मिलता ही है, ऐसा हमें सिखाया गया है। तो हमने उसमें सेटलमेंट कर लिया कि भई भले मैं 10th वाला स्टूडेंट हूँ, लेकिन मैं नर्सरी वाला आनंद लूँगा। क्यों? क्योंकि देखो ना सब लोग वही बोलते हैं कि ये करोगे तो चलेगा। लेकिन भाई वो तो नर्सरी वाले का इंस्ट्रक्शन था। तू 10th में है, तेरी कैपेसिटी 10th की है। तू भी अगर इसमें लाइफ टाइम सेटल रहेगा तो तू आगे बढ़ेगा ही नहीं। तो मार्ग अंदर से बाहर होना चाहिए। उसका मतलब ये नहीं है कि बाह्य कोई भी क्रिया का ये निषेध है, लेकिन बाह्य क्रिया का मूल अंदर से ही आना चाहिए। तो ये एग्जांपल ये मैं दे रहा हूँ कि सिर्फ पचखांड वो कुछ नहीं कर पाएगा। मुझे अंदर से उसके भाव को समझना ही पड़ेगा। आप देखो, हमारे में से कितने सारे जन ऐसे रहेंगे जो कम से कम 45 साल से नौकरशाही करते रहेंगे, 50 साल से नौकरशाही करते रहेंगे। आप उनको पूछो कि नौकरशाही के पचखांड का अर्थ क्या है? कौन-कौन से आगार मिले? नौकरशाही शब्द हो? आपको पता है नौकरशाही नाम का कोई शब्द हमारे डिक्शनरी में है ही नहीं। जैनोलॉजी में नमुकार संयम शब्द है, नौकरशाही शब्द ही नहीं है। आप पचखांड बोलो क्या बोलते हो? उगेश्वर है? नमोकार सिंह। नमुकार संयम। नौकरशाही है? नौकार संयम बोलते हो उगेश्वर नौकार संयम? नमुकार संयम शब्द है, उसका हम लोग ने कर दिया नौकरशाही। अब नौकरशाही शब्द कहाँ से आया? तो नौकरशाही का एक्चुअल मीनिंग है नौकार गिनने वाले व्यक्ति को जो भोजन कराते हैं उसे नौकरशाही कहते हैं। आप देखो हम बाह्य से अंदर आए ही नहीं, 50 साल से नहीं आए कि चलो मैं नौकरशाही का अर्थ तो समझूं। अगर मैंने पचखांड को एक बार भी शांति से सुना होता, समझने की प्रयत्न किया होता, तो मुझे पहले इंस्टेंस में ही पता चलता उगेश्वरे नमकार संयम मुठि संयम पचखाई। अब सोचो 50 साल में ये बाह्य मुझे अंदर लेके ही नहीं गया। आप सोचो उगय सूर्य नमुकार संयम मुठि संयम। अच्छा उगय सूर्य में ही देखो, सबसे पहले उगय सूर्य ये शब्द ही हमें समझा रहा है कि ये पचखान कब लेना चाहिए? कब लेना चाहिए? सूर्य उगने से पहले। ये उगय सूर्य है। कोई कोई पचखान सूर्य उगे है और कोई कोई पचखान उगय सूर्य है। तो ये फर्क क्या है? सूर्य उगने से पहले जो पचखान लेने चाहिए वो उगय सूर्य वाले पचखान है, और सूर्य उगने के बाद जो ले सकते हैं वो सूर्य उगे वाला पचखान है। अब ये हमने कभी समझने की ट्राई भी नहीं की। हमें तो यही पता चलता है कि जब जागते हैं, जागने के बाद जो पचखान लेते हैं वो उगय सूर्य, वो नौकरशाही। तो ये बाह्य की एक नौकरशाही भी हमें अंदर नहीं ला सकी, और हम सोचते हैं कि ये सिद्धि तप, ये वर्षी तप, ये अट्ठाई, ये सामायिक, ये प्रतिक्रमण मुझे अंदर लेके जाएगा। अब एक नौकरशाही जैसा सिंपल तप भी मुझे अंदर नहीं लेके जाने को सक्षम बना मेरा। क्यों? क्योंकि मैं आचार संपन्न बनने की रेस में लगा हूं, मुझे विचार संपन्न बनने का कोई प्रयत्न मेरा है ही नहीं, मेरा गोल ही नहीं है। बाहर से अंदर नहीं आ पाएंगे, अंदर से बाहर जाना होगा। આગળનું સ્ટેટમેન્ટ લઈએ, સેન્ટેન્સ લઈએ. હા, કયું છે હવે? સેકન્ડ આમાં છે સ્લાઇડ પર. અજ્ઞાન વસ્તુ સ્વરૂપને ઊંધું બતાડે, ઊંધું સમજાવે, ऊंधी दिशा पकड़ावे ने भ्रमित करे। देखिए ज्ञान और अज्ञान का भेद कैसे समझ सकते हैं? मुझे जो पता है वो ज्ञान है या अज्ञान है। मैं जो अज्ञान है, रिवील्ड अज्ञान है, उसकी बात ही नहीं कर रहे हम लोग, कि वो तो सबको पता है कि अज्ञान है। लेकिन हम जिसे ज्ञान कहते हैं वो भी ज्ञान है या अज्ञान,
वो भी समझने के लिए हमें थोड़ा अपने उस ज्ञान को टेस्ट करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं पूजा कर रहा हूँ, तो पूजा करने की एक विधि होती है। तो अगर मैं थोड़ा भी इनिशिएटिव लेता हूँ तो मैं क्या करूँगा, मैं पूजा की विधि की पुस्तक जो है वो पढ़ने की शुरुआत करूँगा। मैं जिन्होंने पूजा की है उनको पूछूँगा कि साहिब जी पूजा कई रीते थाय, पूजा की विधि क्या होती है? फिर करते-करते भी लोग आजू-बाजू वाले, वैसे भी हमारे यहाँ पे लोग पैगंबर ज़्यादा है और आदमी कम है, तो जैसे ही मंदिर में जाएँगे, लोग तुरंत बोले कि ये ऐसा नहीं होता है, ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है। तो उसने भी मुझे सिखाया कि देखो पूजा की विधि ये होती है। तो ऐसे करते मैं विधि का एक ज्ञान वो मैं लेता जाता हूँ। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने विधि का ज्ञान ले लिया। अब आप देखिए, मेरी मेरी विधि की जो मान्यता है उससे अलग अगर किसी ने विधि की, तो तुरंत फर्स्ट रिएक्शन मेरा ये होगा कि मैं उसको बोलूँगा कि भाई ये ऐसे नहीं करते, ये विधि है। अब मुझे ये समझना पड़ेगा कि मैंने उसको ये क्यों बोला? मैंने उसको इसके लिए बोला क्योंकि मैं कन्विंस हूँ कि मेरे पास विधि का ज्ञान है। हम कोई भी गरीब आदमी अंबानी को या अडानी को जाके एडवाइस नहीं देता है, क्योंकि उसको पता है कि मैं गरीब हूँ और ये अमीर है, तो वो कभी एडवाइस नहीं देगा। एडवाइस वही देता है जिसको लग रहा है कि मैं अमीर हूँ। तो यहाँ पे मुझे ये कन्विंसिंग मोड में मुझे पता चला कि मेरे पास ज्ञान है। कौन सा ज्ञान है? विधि का ज्ञान है। अब ये विधि का ज्ञान किसी दूसरे की विधि को अविधि बताने के लिए इनिशिएटिव लेता है, तो यहाँ पे सबसे पहला कॉन्फ्लिक्ट खड़ा होता है भगवान के उस वचन के साथ कि किसी को भी अविधि के लिए उसके ऊपर आरोपित करना, यही सबसे बड़ा अज्ञान है। तो मेरा कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे खड़ा हुआ। मैं ये मानता हूँ कि मेरे पास ज्ञान है और भगवान के वचन के अनुसार अगर मैंने किसी को ऐसा बोल दिया कि ये अविधि है, तो मैंने एक्चुअली अज्ञान किया है। तो ये एग्जैक्टली क्या हुआ? मेरे ज्ञान ने मुझे, यानी जिसके मैं ज्ञान मानता हूं, उसने मुझे उल्टी दिशा पकड़ाई। तो वो जो मेरी मान्यता से जिसे मैं ज्ञान मानता हूं, वो एक्चुअली अज्ञान है। तो ऐसे जितने भी ज्ञान है जो मेरी मान्यता के हिसाब से ज्ञान है, लेकिन वो मुझे भगवान के वचन से विपरीत दिशा में लेके जाते हैं, तात्विक वचन से, बाह्य से तो नहीं। बाह्य से तो मुझे पता चलेगा कि नहीं मैं तो प्रॉपर दिशा में जा रहा हूं, लेकिन तात्विक रूप से भगवान जो एक्चुअली कहना चाहते हैं, मोरल ऑफ द स्टोरी जो है, उससे अगर मैं अलग जा रहा हूं, तो उसका मतलब कि ये ज्ञान नहीं है, ये अज्ञान है। मैं और एक एग्जांपल इसमें देता हूं, शायद मैंने आगे लिया था। ये मेरा पसंदीदा टॉपिक है, यानी बार बार आ जाता है कि 5 तिथि के दिन लीलोतरी नहीं खानी चाहिए, ये मेरा ज्ञान है। तो मैंने क्या किया, मैंने 5 तिथि के दिन लीलोतरी का विकल्प ढूंढने का शुरू कर दिया। तो उसमें विकल्प आने लगे कि भाई लीलोतरी नहीं खाते तो कुछ नहीं, दूसरा भी टेस्टी चीज खा सकते हैं हम लोग, जैसे मूंग बनाओ तो वो भी टेस्टी बना सकते हो। ये 50 रेसिपी मैंने ऑनलाइन ढूंढ ली, सबके पास के पूछ ली कि भाई 14 के दिन क्या मेनू बन सकता है। वो मैंने मेनू ढूंढना शुरू कर दिया। पर्व तिथि का एक मेनू आप देखोगे इंडिया में ये एक बिजनेस हो गया है कि ये लोग ऑनलाइन पर्व तिथि का, पर्यूषण का सब मेनू देते हैं। तो आप देखो 5 तिथि लीलोतरी नहीं वापरनी चाहिए, ये एक्चुअली ज्ञान था, लेकिन उसने मुझे दिशा पकड़ाई उल्टी कि 5 तिथि आसक्ति हो वैसा सब खा सकते हैं, सिर्फ लीलोतरी नहीं खा सकते। तो मेरे ज्ञान ने मुझे उल्टी दिशा पकड़ाई, उसका मतलब कि ये मेरे लिए अज्ञान है। टेक्निकली तात्विक, भगवान का तात्विक वचन ये था कि 5 तिथि या एक्चुअली तो 12 तिथि है, लेकिन उन तिथियों में आकर्षण या आसक्ति न हो, उस हिसाब से जीना चाहिए। तो जीने का एक भाग है खाना, तो सिर्फ खाना नहीं, एक्चुअली तो भगवान ने ये बोला था कि कपड़े में भी आकर्षण नहीं होना चाहिए, क्योंकि इन दिनों के अंदर आयुष्य का बंध पड़ता है दोस्त। तेरा अगर कपड़े के अंदर आसक्ति का मन हो गया तो तू समझ ले कि तेरी उत्पत्ति वो सिंथेटिक में होगी। तू रिलायंस के कोई मिल का कापड़ बनेगा, कपड़ा बनेगा। क्यों? क्योंकि तुझे कपड़े में अंदर आसक्ति हुई। तो ये 12 दिन में, महीने के 12 दिन जब
आयुष्य का बंध हो सकता है, उन दिनों के अंदर एक भी चीज की आसक्ति नहीं होनी चाहिए। ये मूल वचन था। मैंने उसमें से ये वचन पकड़ा कि इन दिनों में लीलोतरी नहीं खानी चाहिए। आसक्ति कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आसक्ति करने के कौन ना बोल रहे? कौन से महाराज साहब ने ये बोला कि आसक्ति मत करो? महाराज साहब ने ये बोला कि लीलोतरी मत खाओ, बस किस्सा खत्म हो गया। अब महाराज साहब के बोलने का भाव क्या था? वो सोचने की मैंने दिशा ही नहीं पकड़ी। उसका मतलब मैं जिसे ज्ञान मान रहा हूं कि भाई 5 तिथि लीलोतरी नहीं खानी चाहिए, वो एक्चुअली मेरे लिए अज्ञान है। क्यों? क्योंकि वो मुझे उल्टी दिशा में चला रहा है। वो मुझे लीलोतरी का त्याग करवाकर मुझे आराधक कन्विंस कर रहा है कि मैं आराधक हूं, और टेक्निकली मैं विराधक हूं। और ऐसा नहीं कि मैं विराधक हूं, मैं आसक्ति के पूर्वक मेरे विराधक भाव को स्वीकार रहा हूं, यानी मैं मेरे मिथ्यात्व को डबल ट्रिपल कर रहा हूं। माध्यम से किसके आलम्बन से? 5 तिथि लीलोतरी त्याग के आलम्बन से। अब ये सबसे बड़ा अज्ञान है कि मैं धर्म को पकड़ के मिथ्यात्व को डबल कर रहा हूं। अब कुदरत मुझे कौन से भाव में धर्म देगी, और क्यों देगी भाई? क्यों देना चाहिए ऐसे आदमी को धर्म? तो धीरे धीरे मैं उसे इतना पकड़ रहा हूं कि धीरे धीरे मैं दुर्लभ बोधि बन रहा हूं। आलम्बन क्या था? धर्म का। मैं जिंदगी के लास्ट सांस तक ऐसा समझ के चलूंगा कि मैंने धर्म किया है, 5 तिथि लीलोतरी नहीं चखी है मैंने। और एंड ऑफ द डे जब कोई ज्ञानी मिलेगा और मैं उसको पूछूंगा कि भगवान इतना धर्म किया, क्या फल मिलेगा? तो भगवान बोलेंगे दुर्लभ बोधि बना। तो वो टाइम पे कितना शौक लगेगा। तो हमें कंटिन्यूअस हमारे सेल्फ के ज्ञान को चेक करना चाहिए कि तेरा ज्ञान एक्चुअली भगवान के ज्ञान से टैली होता है या तेरा ज्ञान अज्ञान है। जो अज्ञान है ना, उसकी हमें समझ है, लेकिन जिसे हमने ज्ञान मान लिया है उसे अगर हम लोग वेरीफाई नहीं करेंगे तो ये भ्रमित ज्ञान सबसे बड़ा अज्ञान प्रूव होगा। तो हमें हरेक ज्ञान, हमारे हरेक ज्ञान को चेक करना पड़ेगा कि वो टेक्निकली मुझे अज्ञान की दिशा में नहीं लेके जा रहा है ना। तो उसका सिम्टम क्या है? सिम्टम ये है कि वो अगर मुझे उल्टी दिशा पकड़ाता है, भगवान के मार्ग की जो तात्विकता है उससे अगर उल्टी दिशा में लेके जा रहा है, तो वो अज्ञान है। मुझे ब्रेक लगाना चाहिए। वियासना करके, आसक्ति का पोषण करके अगर मैं मुझे तपस्वी मान रहा हूं, तो मुझे तपस्वी मानना वो सबसे बड़ा अज्ञान है, वो ज्ञान नहीं है। नमकार संयम पचकान करके अगर मैं सोच रहा हूं कि मैं तो जागा ही 8 बजे और 7:45 को नौकरसी आ रही है, हो गई मेरी नौकरसी। और ऐसा करने के बाद अगर मैं जीवन भर समझूंगा कि मैं नौकरसी का तप कर रहा हूं, तो ये मेरा अज्ञान है। क्योंकि तात्विकता से तो नमकार संयम पचकान पारने से 48 मिनट पहले जाग के 48 मिनट तक भगवान ने जो भावना दी है, उस भावना का भावन करने के बाद हमें अधिकार मिलता है कि मैं ये पचकान करूं। अब मैं तो जागता ही नहीं हूं। तो एक नमकार संयम का तप भी अगर मेरे पास इतनी चीज मांग रहा है, तो सोचो कि उपवास मेरे से क्या मांगेगा, सोचो पौषध मेरे से क्या मांगेगा, दीक्षा मेरे से क्या मांगेगी, और मैं दूंगा क्या? सिर्फ आचार संपन्नता। वो भी संपन्नता तो शब्द ही कितना सूटेबल है वो प्रश्न है, लेकिन विचार संपन्नता के बेस के ऊपर अगर कोई भी आचार है तो उसे संपन्नता का नाम देना अज्ञान है। विचारशीलता तो मस्ट है, मस्ट। आप सोचो, श्रेणिक महाराजा ने उनके पूरे जीवन में एक भी नमकार संयम का तप नहीं किया था, और फिर भी वो शायिक संकिति था। तो क्रिया का विरोध नहीं है, लेकिन ऐसी निष्फल क्रिया है, वो बच्चों को शोभा देती है, हमें नहीं देती है। हमें इसे अपर वर्जन में जाना ही होगा। सेल्फ को हमें मोटिवेट करना ही होगा कि भाई तू बड़ा होके मुंह में अंगूठा मत डाल, वो बच्चों को शोभा देता है, तुझे नहीं देता है। तो हमें अपलिफ्ट करने के लिए जो एक चाबुक लगानी पड़ती है, वो चाबुक ये है कि ऐसी क्रियाओं से तेरा कुछ भला नहीं होगा। ये हमें बोलना ही पड़ेगा। इतने साल से क्रिया कर रहे, अब तो मुझे बोलना ही पड़ेगा मेरे सेल्फ को, ये क्या कर रहा है तू। तो हमारे हर एक ज्ञान को कि मैंने ये क्रिया की, मैंने ये धर्म किया, मैंने ये तपश्चर्या की, मैंने इतनी सामायिक की, मैंने इतनी नौकार वाली गिनी, ये हर एक ज्ञान को हमें वेरीफाई करना होगा कि ये ज्ञान
मुझे कौन सी दिशा में लेके जाता है। अगर ये उल्टी दिशा में लेके जाता है तो उसका मतलब कि ये क्रिया गलत नहीं है, क्रिया सही है, लेकिन मेरा स्टीयरिंग, मेरा फेसिंग वो गाड़ी का उल्टी दिशा में चल रहा है। गाड़ी गलत नहीं होती है, स्पीड गलत नहीं होती है, दिशा गलत होती है। फिर हम ये गाली देंगे कि भाई ये स्पीड में गया ना, इसके लिए मैं उल्टी दिशा में चला गया। नहीं भाई, तेरा फेसिंग ही गलत है, प्रॉब्लम फेसिंग का है। तो वो फेसिंग चेंज करने के लिए हमें हमारे हर एक ज्ञान को वेरीफाई करना होता है। तो अज्ञान वो है जो उल्टी दिशा में लेके जाए। अज्ञान वो नहीं है जिसमें मति ज्ञान या श्रुत ज्ञान की कमी हो। कोई मंदबुद्धि आदमी है, हो सकता है कि उसको धर्म के सूत्र नहीं आते हैं। कोई ऐसा आदमी है जिसका क्षयोपशम कम है, तो हो सकता है कि उसे 2 प्रतिगमन भी नहीं आता है, उसको नौकर से आगे कुछ भी नहीं आता है, हो सकता है। अज्ञान वो नहीं है। अज्ञान ये है कि मुझे 5 प्रतिगमन आते हैं, उसका अहंकार है। अज्ञान वो है। अज्ञान वो है कि जब कोई आदमी एक मिस्टेक करता है तो मैं उसे तोड़ देता हूँ, तेरे को नहीं आता, नहीं बोलना चाहिए। ये बोलना वही अज्ञान है। तो मुझे मेरे हर एक ज्ञान को चेक करना चाहिए कि मेरा ज्ञान मुझे अज्ञान के प्रति नहीं लेके जा रहा है ना, मेरा फेसिंग नहीं है ना रॉन्ग डायरेक्शन में, स्पीड है कि नहीं है वो सेकेंडरी है, फेसिंग कौन सा है वो प्राइमरी है। तो सबसे पहले मुझे ये चेक करना होगा कि मेरे हर एक ज्ञान, मेरी हर एक क्रिया, मेरा हर एक धर्म, उसका फेसिंग क्या है। तो अज्ञान और ज्ञान ये दोनों का भेद यही है कि जो मुझे उल्टी दिशा में लेके जाए वो अज्ञान है। कितने जन ऐसे हैं, हम लोग ये कथा में हम लोग सुन रहे हैं कि धर्म को, क्या भगवान को पाने के बाद उनकी दुर्गति हुई, भगवान पाने के बाद, दीक्षा लेने के बाद, या धर्म करने के बाद उनकी दुर्गति हुई। तो धर्म गलत है, भगवान गलत है? नहीं, उनको जो समझ में आया था कि ये वाला ज्ञान मेरा सही है, वो गलत था। तो वो अज्ञान को हमें ढूंढ निकालना होगा, जो ज्ञान का चेहरा बना के हमारे अंदर छुप गया है, उसे पकड़ पकड़ के खींच के बाहर निकाल के गेट आउट बोलना होगा हमें, तब जाके ज्ञान जो है वो अपने आप प्रकट होगा। तो ये एक कार्य, अज्ञान और ज्ञान का जो भेद है वो विद्वत्ता के हिसाब से आकलन उसका नहीं हो सकता है कि भाई मुझे 5 प्रतिगमन आते हैं या मैंने इतनी गाथाएं गोखी है तो वो मैं ज्ञानी हूँ। नहीं, तेरी दिशा कौन सी है दोस्त, वो दिशा देख और फिर लेबल या सर्टिफिकेट दे कि तू ज्ञानी है या नहीं है, या कोई ज्ञानी है या नहीं है। इसीलिए सबसे बड़ा अज्ञान ये है कि हम किसी को अज्ञानी बोल सकते हैं। सबसे बड़ा अज्ञान ये है। क्यों? क्योंकि उसके ज्ञान की दिशा कौन सी है वो जाने बगैर हम उसको अगर टैग दे देते हैं तो उसका मतलब यही सबसे बड़ा अज्ञान है। यानी हमारे में ये बात आती है कि सबसे बड़ा मिथ्यात्वी कौन है, तो सबसे बड़ा मिथ्यात्वी वो है जो किसी को बोल सके कि तेरे में सम्यक दर्शन नहीं है। तो ये हर एक चीज को हमें ढूंढ के निकालना होगा कि भाई मेरा दूसरे के प्रति विचार, वर्तन, शब्द ये क्या कैसे है, उस हिसाब से इवेल्युएट होगा। मेरी क्रियाएं क्या है उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। मैं देरासर में जाता हूँ और देरासर में जाने के बाद दूसरे क्या करते हैं वो देखता हूँ, तो भाई मेरी ये क्रिया, ये उसे मैं कोई भी हिसाब से रेटिंग नहीं दे सकता हूँ कि मैंने धर्म किया है। तो हर एक क्रिया को हमें फेसिंग के आलम्बन से चेक करना चाहिए कि इसकी वजह से मैं तत्व से, भगवान से विमुख जाता हूँ। तो भाई ये बहुत बड़ा लॉस है कि जिंदगी भर मैं मानूंगा कि मैंने धर्म किया है, और एंड ऑफ द डे मरने के बाद जब मैं दुर्गति में जाऊंगा और किसी को पूछूंगा, या नरक में अगर या तिर्यंच में गया और किसी को पूछूंगा कि भाई क्यों, मैंने तो मासक शमन किया था भाई, क्यों तिर्यंच गति में, तब जाके मुझे अगर अफसोस होगा कि अच्छा मासक शमन में 30 दिन में खाली भूखा रहा था, मैंने तप नहीं किया था। तब वो टाइम पे कितना दुख होगा कि अच्छा भूखा रहा ही था तो यार तप कर लेना था ना, क्या गड़बड़ थी। वो टाइम पे मैंने थोड़ा मानसिक सत्व खड़ा करके विचार संपन्नता अगर कर ली होती तो क्या बुरा होता मेरा। लेकिन समय निकल जाता है तो क्योर करने के लिए वो फिर वहां पे स्कोप नहीं होता है। आज स्कोप है तो आज हमें ये वेरीफाई कर लेना चाहिए। तो ये अज्ञान और ज्ञान का जो भेद है उसे इस दिशा से हम लोग देख सकते हैं। टाइम हो गया है।
किसी को कुछ कोई क्वेश्चन हो तो वी कैन टेक, अदरवाइज question. Is it enough time to ask the question? हाँ, गो अहेड. थोड़ा ऑडियो इतना क्लियर नहीं है अमित तुम्हारा, बट Okay. Is it better now? हाँ. Okay. And again, a quick question, and thank you so much, Shalibatu ji. But again, a very basic question. So, and again, in a broader aspect, right? Broader. So, जैसे अभी हम लोग काम करते हैं डे टू डे, जो भी काम है, बट अगर हमको लगता है कि ये बंदा, मतलब जैसे मेरी टीम का ही कोई बंदा है, गलत कर रहा है, राइट? एंड अगेन, नॉट धर्म का तो बिल्कुल नॉलेज नहीं, बट इन जनरल ऑल्सो, राइट? आप जो आपका डे टू डे काम है उसमें लगता है मेरी टीम का ये बंदा गलत कर रहा है, तो देन व्हाट शुड बी अवर अप्रोच? So, and again, if the intention is not to really, let's say, you know, say mean things to him, the intention is really to, grow him in what he does, right? So then what should we do? What should be our action? I hope the question is clear. देखो, सबसे पहला तो काम ये होना चाहिए कि उसके प्रति मेरा फर्ज कितना है, वो सबसे पहले मुझे इवेल्यूएट करना चाहिए. अगर मेरा उसके प्रति फर्ज है तो मैं आगे बढ़ूं, नहीं है तो फिर मुझे उसके दिशा में इतना आगे नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि बाह्य से वो गलत कर रहा है और उसे सुधारना अच्छी बात है, लेकिन एक फैक्ट ये भी है कि एक नहीं तो दूसरे तरीके से मेरे में ऑलरेडी इतनी सारी बुराइयां पड़ी है कि मुझे सबसे पहले उसके ऊपर काम करना चाहिए. ये तो दिख रहा है, बराबर है, उसके वो गलत कर रहा है, लेकिन जो नहीं दिख रहे वैसी इतनी सारी बुराइयां हमारे सब में पड़ी है कि जिसके ऊपर काम करने के लिए एक्चुअली हमारे पास टाइम नहीं है. तो अगर मेरा उसके प्रति कोई फर्ज नहीं है तो मुझे पर व्यक्ति के मैटर में इतना नहीं जाना चाहिए. ये मैं एकदम बेस बोल रहा हूँ कि अगर फर्ज नहीं है तो, अगर फर्ज है यानी जैसे वो मेरे को रिस्पॉन्सिबल है या उससे एक अपेक्षा है कि भाई अगर आप मुझे थोड़ा समझाओगे तो अच्छा पड़ेगा, तो ठीक है, तो ये सेकंड स्टेप स्टार्ट होगा. फर्स्ट स्टेप तो ये उचित ये है कि मैं सबसे पहले मैं ये ढूंढूं कि मेरे में रिविल्ड नहीं है वैसे कितनी सारी बुराई है. ये फर्स्ट स्टेप होगा. सेकंड स्टेप ये होता है कि मैं सबसे पहले चेक करूं कि वो मेरा कितना सुनता है. हमारे में ये एक बात बेस में आती है कि किसी भी व्यक्ति से कोई भी प्रकार का बर्ताव, अच्छा या बुरा, कोई भी प्रकार का बिहेवियर करने से पहले हमारे पुण्य की और उसकी पात्रता की एक परीक्षा ले लेनी चाहिए. कि जैसे अगर वो मेरी बात सुनने वाला है तो उसका मतलब कि मेरा पुण्य चल रहा है उसके ऊपर, तो मैं बोलूं. अगर वो मुझे सुनने ही नहीं वाला है, उसका मतलब कि मेरा पुण्य ही नहीं है कि मैं उसको बोलूंगा और वो कुछ करेगा, तो ये निष्फल और निरर्थक बात करके कोई मतलब नहीं है. तो मुझे ये पर हित चिंता में आगे नहीं बढ़ना चाहिए. क्यों? क्योंकि मेरा पुण्य कम है. सेकेंड एस्पेक्ट है उसकी पात्रता, यानी मेरा फर्ज भी है उसके प्रति, मेरा पुण्य भी है कि मैं दूसरे लोगों को बोलता हूँ तो वो सुनते हैं मेरा. तो अब दूसरी बात ये आती है कि उसकी खुद की पात्रता है. उसका मतलब कि उसे खुद को अंदर से ये है कि भाई अगर मैं कुछ गलत हूं तो कोई मुझे बोले तो मैं क्योर हो सकता हूँ. आई एम ओपन टू दैट कि भाई आप बोलो. ऐसी पात्रता है वो सबसे पहले चेक करना चाहिए. यानी मिनिमम पात्रता की बात है. हर एक व्यक्ति ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अगर वो प्योर ही है तो वो गलत ही नहीं करेगा. तो उसकी बात नहीं है कि वो प्योर होना चाहिए, लेकिन मिनिमम जो है कि उसे क्रोध नहीं आना चाहिए. उसे वो नहीं लगना चाहिए कि भाई तू कौन है बोलने वाला, मैंने तेरे को पूछा था कि तू मेरे को बोल. तो ऐसी अपात्रता हो तो हमें नहीं बोलना चाहिए. ये सेकंड एस्पेक्ट है. थर्ड एस्पेक्ट ये आता है कि भाई पुण्य भी है, पात्रता भी है, फर्ज भी है, तो और आगे बढ़ो थर्ड स्टेप में. और थर्ड स्टेप में उसके साथ हमें बात करनी चाहिए कि भाई देख तू ये कर रहा है तो तेरा एस्पेक्ट क्या है, सोचने का व्यू पॉइंट क्या है. सबसे पहले हमें उसका व्यू पॉइंट समझना चाहिए. तब जाके हमें पता चलेगा कि शायद मजबूरी भी हो सकती है, शायद आसक्ति भी हो सकती है, शायद अज्ञान भी हो सकता है, और लास्ट में मिथ्यात्व भी हो सकता है कि भाई ठीक है ना, बोलो किया तो उसमें क्या गलत है. वैसा भी अप्रोच भी हो सकता है. कोई भी ऑप्शन हो सकता है. लेकिन सबसे पहला हमारा फर्ज ये है कि हम उसके पास से समझे कि वो क्या, ये क्यों कर रहा है. क्योंकि उसे समझे बगैर अगर हम लोग कोई भी स्टेटमेंट देंगे तो वो शायद ऐसा हो सकता है कि उसे वो प्रिय न बने. और हमारा काम उसे एक्चुअली सुधारना है, उसे सुनाना नहीं है. तो सुधारने की प्रक्रिया ये है कि उसको पहले समझना चाहिए. उसको समझने के बाद हम धीरे से ये रख सकते हैं कि दोस्त मेरी मान्यता ये है कि ऐसा करने से वर्तमान और भविष्य दोनों में नुकसान होने की संभावना है. भवांतर की बात नहीं चल रही है, धर्म की बात नहीं चल रही है, कायदे के हिसाब से भी देखे या मोरल वैल्यू के हिसाब से भी देखे तो ये दोस्त गलत है. ये मेरा व्यू पॉइंट है, तू जरा इसके ऊपर सोचना. क्यों ऐसे बात करनी है?
क्योंकि अगर उसकी पात्रता थोड़ी भी बची है तो वो प्रेम से ही क्योर होगी। अगर उसकी पात्रता को खराब वचन से हम लोग या टोकने की वजह से अगर हम लोग करेंगे तो जो बची कुची पात्रता है वो भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि उसका अहंकार बड़ा होगा। हर एक व्यक्ति का, हमारा भी बड़ा है तो उसका भी बड़ा होगा। तो अहंकार को टच किए बगैर उसकी पात्रता को निखारने का प्रयास वो प्राइमरी स्टेज में होना ही चाहिए। फिर अगर लगता है कि भाई नहीं समझ रहा है तो उसका मतलब कि पात्रता थोड़ी बदल गई है, तो फिर धीरे धीरे हमें अपने आप को खींच लेना चाहिए। लेकिन ऐसे नहीं खींचना चाहिए कि छोड़ो जाने तो उसका वो भुगतेगा, ऐसे भी नहीं खींचना चाहिए। एंड ये होना चाहिए कि उसके लिए रोज हमारे मन में भगवान के प्रति एक प्रार्थना होनी चाहिए कि भगवान, न मेरा पुण्य है न मेरी शक्ति है, लेकिन तू पुण्यशाली है, तू शक्तिशाली है, तू उसके मन में ये दे दे कि उसका मन ही ये चलित हो जाए और वो अच्छे की तरफ मुड़ जाए। यानी पुरुषार्थ की भी ना नहीं है और अंध पुरुषार्थ की भी ना है कि भाई करते ही जाओ उसको सुधारने का, वो भी नहीं है। आपको लगेगा कि ये जवाब मैंने बहुत लंबा दिया है, लेकिन हमारे यहाँ पे कोई भी चीज क्रमिक के बगैर डायरेक्ट जवाब देना वो गलत है, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप वाला मार्ग यही है। तो अगर फर्स्ट स्टेप मिस करके मैं डायरेक्ट थर्ड स्टेप की बात करूंगा तो भी गलत होगा। तो बेस ये है कि स्टेप बाय स्टेप हमें हर एक प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप सोचना चाहिए, समझना चाहिए और उस हिसाब से ही एक्ट करना चाहिए कि जिस हिसाब से हमें ज्यादा पाप का, कर्म का बंध न हो या हमारी वजह से उसको भी ज्यादा कर्म बंध न हो। तो ये स्टेप बाय स्टेप जाके ऐसे इसको कुछ टैकल करने का ट्राई करना चाहिए। बहुत बढ़िया, रियली गुड, थैंक यू। अमित का प्रश्न शायद सिर्फ वर्क रिलेटेड था, बट आपका बहुत कॉम्प्रिहेंसिव और बहुत जबरदस्त आपने आंसर दिया। तो वो सभी हमारे मतलब रिलेशनशिप में, ऑल इंटरैक्शंस में अप्लाई होता है, वैसा आपका था, तो बहुत अच्छा। इनफैक्ट वो बच्चों के हिसाब से भी था, मतलब इन द सेंस वी ट्राई टू करेक्ट देम अ लॉट, सो आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड अप्रोच टू। बच्चों के बारे में तो मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हम माँ बाप हैं, हम भगवान नहीं है। सही बात। ठीक है, तो यहाँ अंतमंगल करते हैं। तरुबेन बोलशो एक नौकर। हाजी जय जिनेन्द्र। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सौवसाहूर्णम सो पंच नमुकारो सौवभावपणासनो मंगलांच सौवेसिं परमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम्। जय जिनेन्द्र। प्रणाम सर्वेना। जय जिनेन्द्र सभी को प्रणाम। खूब खूब आभार शालीभद्र भाई। प्रणाम वंदना, थैंक यू सो मच। Thank you. We'll meet again next Saturday, same time. Thank you. जय जिनेन्द्र, थैंक यू। प्रणाम सर्वे सातामारे जो। जय थैंक यू।